और नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों 2025 का यूपी ट्रिपल एस सी पीटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में, क्यों आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्यों आपको छोड़ना नहीं चाहिए, सब कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि अगर आप लोगों ने इस फॉर्म को नहीं भरा, एग्ज़ाम को नहीं दिया यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ जाओगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 में इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, यानी 2021 में ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी पहली बार हुआ। 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, यानी ये 21, 22, 23 में हुआ, 3 बार हुआ। और इसकी वैलिडिटी जो होती है, इसकी मान्यता जो होती है, सिर्फ 1 साल के लिए होती थी, यानी कि सिर्फ 1 साल के बाद वो कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाती थी। अब 2024 में इसका पेपर नहीं हुआ तो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, गुस्सा था कि आखिरकार 2024 में पेपर क्यों नहीं हुआ। फिर 2025 में इसका नोटिफिकेशन आता है और ये इसमें होता है दोस्तों कि ये 3 साल के लिए मान्यता प्राप्त हो जाएगा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का। जब उत्तर प्रदेश का दोस्तों चुनाव है तो जाहिर सी बात है, ये सिंपल सी बात है, आपको सोचना चाहिए कि 2027 से पहले वैकेंसीज़ को भरी जाएंगी, उसके एग्ज़ाम होंगे। जाहिर सी बात है, हर पार्टी चाहेगा कि उसके चुनाव के पहले सारी वैकेंसी फिल कर लिया जाए, क्योंकि उसको वोट मिलने में आसानी होगा। अब जब ये 3 साल के लिए मान्यता प्राप्त हो जाएगी, तो आप जब पेपर 2025 में देंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, तो ये 2028 तक मान रहेगा, यानी कि चुनाव के पहले, मतलब चुनाव भी इसमें शामिल हो गया। अब ये अगर जिस तरह ये पहले होता था, यानी सिर्फ 1 साल की मान्यता प्राप्त होती थी, तब आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत था, क्योंकि 2025 में देते, 2026 में फिर देना पड़ता। लेकिन एक बार मेहनत कर लोगे, 3 साल के लिए मान्यता प्राप्त रहेगी। अब ये चाहे चुनाव के चक्कर में ऐसा आया है या फिर क्या है, वो तो बात की बात है, लेकिन आपके लिए गोल्डन मौका है, ये आपके लिए सुनहरा मौका है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीटी अगर इस बार क्वालिफाई हो गया, तो आपके पास 3 साल है, मतलब सोच लो बहुत मौका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अब मैं बात करूँ, इसमें तो कई सारे बढ़िया बढ़िया पोस्ट आते हैं। अब बढ़िया बढ़िया पोस्ट के बारे में बात करूँ तो देखो, इसमें यूपी पुलिस को छोड़ दिया जाए और यूपी पीसीएस को छोड़ दिया जाए, आरओ एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए, कुछ एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए, तो लगभग सारे एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के द्वारा ही कराए जाते हैं। जैसे कि लोअर पीसीएस हो गया, यूपी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, जिसको हम वीडियो बोलते हैं, ठीक है, लेखपाल हो गया, ऐसे तमाम सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो कि इसी के माध्यम से होता है। अब जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि 2-3 साल में तो पोस्ट बहुत सारे आएंगे। मैं तो 2-3 साल कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, 1-1.5 साल के अंदर पोस्ट बहुत सारे आएंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है 2027 में भाई चुनाव होने वाले, तो उससे पहले सब कुछ वैकेंसीज़ को क्लियर कर देंगे। आपके पास गोल्डन मौका है, सुनहरा मौका है, ध्यान देना। अब मैं बात करूँ इसमें और कौन कौन सी सब्जेक्ट, सब कुछ बात करने वाले हैं, विस्तार से ध्यान से देखना। अब इसमें दोस्तों ग्रुप बी और ग्रुप सी को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर मैं बात करूं तो 4600 ग्रेड पे के जो जॉब्स होती हैं उनके अंदर, मतलब उसको भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम देंगे तो ग्रुप बी ग्रुप सी के भी जॉब्स इसके अंदर आएंगे, ये ध्यान देना। अब सिंपल सी बात है, 14 मई को ये फॉर्म भरा जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है 17 जून तक है, यानी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा है। और आज तो फिलहाल दोस्तों 12 मई है, यानी कि परसों से भरा जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो 24 जून तक इसको आप जो भी करेक्शन है इसको आप ठीक कर सकते हैं। और जब ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी बात करें जून के लास्ट तक, तो ये पूरा काम चलेगा। उसके 2.5 से 3 महीने बाद पेपर होगा, यानी कि आपके पास बढ़िया समय, बढ़िया चांस है। अगर मैं और बात करूं तो इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। आप हाई स्कूल हों, हाई स्कूल मतलब पास हों, 18 से 40 साल तक हो, और 18 साल कब से मान होगा, 1 जुलाई 2025 से यहाँ से आपका होना चाहिए, आप इस एग्ज़ाम के लिए एकदम एलिजिबल हो। अब बात करते हैं कि इसका पेपर क्या होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ बात करने वाले हैं। देखो 100 सवाल होते हैं, या फिर कह सकते हो 100 नंबर के होते हैं, ठीक है, 100 सवाल होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। एक सवाल 1 नंबर का होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, 1/4 यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, ये देखो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो देख लो, देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री से 5 सवाल, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 सवाल, ज्योग्राफी से 5 सवाल, इंडियन इकोनॉमी से 5 सवाल। यहाँ पर इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इतना तो जानते हैं, समझदार हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 सवाल, जनरल साइंस से 5 सवाल, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से 5 सवाल, जनरल हिंदी से 5 सवाल, जनरल इंग्लिश से 5 सवाल, लॉजिक रीजनिंग से 5 सवाल, या कह सकते हो 5 मार्क के, यानी वही सेम मतलब हुआ। करंट अफेयर से 10 सवाल आते हैं। जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल, और एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज से 10 नंबर के आते हैं, ठीक है, यानी 2 पैसेज आएंगे 5-5 नंबर के। तो काफ़ी आसान होता है इसको, तो आप लोग इसका तो मतलब आपको करना ही करना है, आसान होते हैं। और ग्राफिक इंटरप्रिटेशन से 2 ग्राफ आते हैं 10 मार्क के, एक ग्राफ 5 नंबर का होता है। और टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस
2 टेबल होते हैं, 10 नंबर, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। अब विस्तार से बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है कि भारतीय इतिहास यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पर, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म। यहाँ पर आप लोग एक एक टॉपिक को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये सब विस्तार से है, तो आपको ऐसा लग सकता है काफ़ी हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। ये सब काफ़ी आसान है, ध्यान देना। यहाँ पर ये पूरा 5 नंबर का, यानी इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर का है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी 5 नंबर का आता है। और जियोग्राफी जो है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम विस्तार से दिया हुआ है, तो ये सब काफ़ी आसान है। फिलहाल बहुत ही जल्द इस पर हम लोग वीडियोज़ लाएँगे, बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भूगोल में आप देख सकते हैं भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, ये सारी टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम अच्छे से। फिर अगर हम बात करें और सारे टॉपिक पर, तो यहाँ पर है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब काफ़ी आसान है। ये सब एक बार पढ़ लोगे, मुश्किल से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा मेहनत रहेगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। ये सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है कि हार्ड है। 5 नंबर का ये भी है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं सारे सब कुछ विस्तार से दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ सामान्य विज्ञान के बारे में यानी जनरल साइंस, तो यहाँ पर प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। यहाँ पर हम बात करें एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स के बारे में, तो पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, ये सब कुछ आसान है, हार्ड कुछ नहीं है, ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ लास्ट में, तो यहाँ पर जैसा अभी हम लोगों ने बात किया, एक मिनट जाइए, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, जैसे 2 गद्यांश आएंगे 10 नंबर के होंगे, एक गद्यांश 5 नंबर का होगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे, ठीक है, 2 ग्राफ आएंगे और 5-5 नंबर के होंगे। इसी तरीके से तालिका एवं व्याख्या की विश्लेषण, दो तालिकाएँ आएंगी 10 नंबर, यानी कि 5 नंबर की एक तालिका है। तो ये था दोस्तों इसके बारे में यूपी SSSC आप PT 2025 के बारे में। तो ये एग्ज़ाम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आई होप आप सभी लोगों ने सब कुछ जान लिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।